कौसर हयात खान ने कहा है कि मैदान में आ जाए। मैदान में आने से क्या मतलब है? देखिए राकेश जी, मैदान में आने से मतलब यही है कि आप जिस मैदान के खिलाड़ी हैं, आप वो खेल छोड़ करके आप दूसरे मैदान में आ रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने संविधान की शपथ ली है और ये कहा है कि हम सभी वर्गों के साथ न्याय करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आप जब चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब आप क्या करते थे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आज आप संवैधानिक पद पर हैं और आप ये कह रहे हैं कि अगर उसको मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। जी नहीं, विवाद कोई नहीं होगा। विवाद आप उत्पन्न मत करिए। अभी हिंदू और मुसलमानों में कोई विवाद नहीं है। जिनके बीच जो फरीक हैं, जो पार्टीज हैं, वो अदालत में हैं। अदालत अतीक भाई जो मैं सवाल पूछ रहा था वो शायद आप ये नहीं, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करता हूं। कौसर हयात खान ने कहा कि सीएम पद से इस्तीफा दे दे, मैदान में आ जाए। वो अपने मैदान की बात कर रहे हैं। कौसर हयात खान किस मैदान के खिलाड़ी हैं? देखिए, कौसर हयात खान सच और हक के खिलाड़ी हैं। उन्होंने कभी किसी मंदिर को मस्जिद नहीं कहा। उन्होंने कभी भी ऐसी कोई वो बात नहीं की जिससे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच तफरीक पैदा हो। अब सीएम होते हुए ही योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिद को मंदिर कहा जाएगा तो विवाद होगा। किस विवाद की बात कर रहे हैं? किसको इशारा दे रहे हैं विवाद? एक चीफ मिनिस्टर को यह कहना चाहिए कि विवाद हो जाएगा, जबकि वो दुहाई देते हैं कोर्ट की, दुहाई देते हैं वो। नहीं अतीक भाई आप पूरा बयान सुनते नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, राकेश त्रिपाठी जी इसका जवाब देंगे, उन्होंने साफ तौर पर सबूतों का हवाला दिया था। लेकिन मैं फिर से मैदान की बात पर आता हूं, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं किसी को सवाल स्किप नहीं करने देता हूं। मैं कभी भी सवाल स्किप नहीं करने देता हूं। कौसर हयात खान आगे क्या कहते हैं? अतीत में जाने पर झगड़े होंगे, विवाद पैदा होगा और इसकी जिम्मेदारी सीएम की होगी। यानी वो विवाद के मैदान के खिलाड़ी हैं, वो झगड़े के मैदान के खिलाड़ी हैं। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी मस्जिद को मंदिर कहेंगे तो विवाद होगा, उन्होंने ये कहा है। जाहिर सी बात है, किसी मस्जिद को जबरदस्ती आप कहें कि वहां ये चिन्ह मिले, जबकि मस्जिद के अंदर कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये तो अदालत में होगा कि वो चिन्ह किसके हैं, कैसे हैं। तो अदालत का फैसले का आप इंतजार नहीं, देखिए दो बातें हैं। आप कह रहे हैं कोई चिन्ह मिला नहीं, आप फिर कह रहे हैं कि अदालत में साबित होगा। तो चिन्ह मिला है, आप मान रहे हैं, अदालत में साबित होगा, ये बात की बात है, और इसीलिए एसआई का सर्वे हो रहा है। मैं आता हूं आपके पास। राकेश त्रिपाठी जी, सीधे तौर पर धमकी है, उनको अदालत झगड़े होंगे और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी। देखिए राकेश जी, वो राष्ट्र मिट जाते हैं जो अपने इतिहास को विस्मृत कर देते हैं। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है और ऐतिहासिक दस्तावेजों में, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह लिखा हुआ है। यह इस्लामिक लेखकों ने लिखा है, ब्रिटिश ईसाई लेखकों ने लिखा है और हमारे पुराणों में तो लिखा ही हुआ है। और जिसको नंगी आंखों से देखना है वो जाकर के देख ले। ये मोहम्मद अतीक कह रहे हैं, मुझे लगता है शायद कभी ये नमाज पढ़ने वहां गए नहीं। अगर गए होते तो शायद टीवी डिबेट पे बैठ करके इस तथ्य को झुठलाते नहीं कि वहां शंख बने हुए हैं, वहां ब्रह्मकमल बने हुए हैं, वहां त्रिशूल बने हुए हैं, वहां वैदिक ऋचाओं में लिखे हुई हैं, उकेरी हुई हैं। और इन सब बातों के बाद भी अगर कोई कहे तो इसका मतलब कि उसने जानबूझ करके आंखें मूंद ली हैं। और इन सब के बाद भी हिंदू तो बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। 1809 में इस बात के लिए डिमांड की गई थी, जब ब्रिटिश शासन था, कि ये ज्ञानवापी परिसर हमें सौंप दिया जाए। श्रृंगार गौरी की पूजा तो 1993 तक होती रही है, जिसको मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने रोकने का काम किया था। ये सारे ऐतिहासिक दस्तावेज, साक्ष्य चीख चीख करके कह रहे हैं कि वहां पर क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। उसके बावजूद अगर मोहम्मद अतीक को यह लगता है कि मुख्यमंत्री जी का बयान ये गैर संवैधानिक है, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, भारत के संविधान के किस अध्याय में, किस खंड में, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपनी राय नहीं प्रकट कर सकता? या जो अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 से मिलती है वो मोहम्मद अतीक को अलग मिली है, राकेश त्रिपाठी को अलग मिली है और योगी आदित्यनाथ जी को अलग मिली है? मुख्यमंत्री के तौर पर उनको राय रखने का अपना अधिकार है। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया और यह जवाब ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर है, साक्ष्यों के आधार पर है, पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर है। और इन सबके बाद भी हम कोर्ट में इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो फैसला होगा वो सबको स्वीकार होगा। आप तो कोर्ट में भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, लटकाने, अटकाने, भटकाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ही कि सर्वे न होने दिया जाए। अगर मोहम्मद अतीक आपको बहुत खुदा पर भरोसा है तो खुदाई पर भरोसा क्यों नहीं है? आप खुदा पर भरोसा करिए, खुदाई होने दीजिए, जो निकल करके तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर अब ये बड़ी बात राकेश त्रिपाठी ने कह दी। सुनिए मोहम्मद अतीक, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं, आप जवाब दीजिएगा। मैं एक सवाल, अरे सुनिए मोहम्मद अतीक आप जवाब दीजिएगा, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं। राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं खुदा पर भरोसा, खुदाई पर भरोसा क्यों नहीं? तो भरोसा करिए, आप कह रहे हैं सबूत ही नहीं है,
तो एएसआई का सर्वे होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, नंबर एक बात है। और एक बात और बता दीजिएगा, आप कभी ज्ञानवापी गए हैं क्या? आज बिल्कुल साफ हो गया। आप कभी ज्ञानवापी गए हैं? आज बिल्कुल साफ हो गया है। आज बिल्कुल साफ हो गया है। ये देखिए, गए हैं आप, नहीं गए हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है काबे के अंदर, मक्के के अंदर शिवलिंग है, वहां कोई गया है क्या? जाने से कुछ नहीं होता है। देखिए जिस तरह से अंजुमन कमेटी और बनारस के लोगों ने कहा था कि एएसआई फावड़ा लेकर आई थी, तो जाहिर सी आज इन्होंने खुदाई की बात कही है, ये जरूर वहां खुदाई करना चाहते हैं, उसको डैमेज करना चाहते थे, इसलिए मुसलमान आदेश में है खुदाई करने जा रहे हैं वहां पर। आदेश पढ़िए ना, जिला अदालत का आदेश पढ़िए, आदेश में लिखा हुआ है अगर आवश्यक पड़े तो खुदाई की जानी चाहिए। क्यों आदेश नहीं, बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अरे वैसे भी हिंदू पक्ष में नहीं चाहता है, हिंदू पक्ष जब उसे मंदिर बन रहा है तो कोई अपने मंदिर को ढावाना नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि मंदिर गिरा दिया जाए ना। आप उसको मस्जिद मान रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो गिरा दिया जाए। खुदाई से मत डरिए, मैं कह रहा हूं खुदा पर यकीन रखिए, अगर जो सच है वो सामने आएगा। चिक चिक करके गवाही। अच्छा मैं आता हूं बीच में। मोहम्मद अतीक सुनिए, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। अरे मोहम्मद अतीक सुनिए ना, सुनिए मोहम्मद अतीक, प्लीज भाई सुनिए। मैं क्यों पूछा वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप बता दीजिए कभी ज्ञानवापी गए कि नहीं गए, हाँ या ना? गए नहीं अभी। मोहम्मद अतीक गए हैं? नहीं, आप ये बताइए जो लोग। अरे मैं बताऊंगा भाई, क्योंकि इसके बाद एक सवाल है उस पर आधारित। वहां लोग गए हैं नहीं गए? मोहम्मद अतीक एक सवाल है उस पर आधारित। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, नहीं सुनिए, क्या एक सवाल है उस पर आधारित। आप कभी गए हैं, हाँ या ना? आप नहीं, वो बताइए जो लोग वहां क्या मतलब आप नहीं गए। अब सुनिए, मैं समझ गया कि आप नहीं गए हैं, मैं समझ गया कि आप नहीं गए। अरे सुनिए ना भाई सुनिए, मैं समझ गया कि आप नहीं गए। जो भी समझे, अब मुझे एक बात बता दीजिए, फैज खान आप गए हैं? फैज खान आप गए हैं? जो भी समझे। अच्छा रुकिए, बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को। ठीक है, सुनिए, अब प्रोपेगेंडा आपकी नहीं समझाते हैं, मैं बहुत फैक्ट पर बात करता हूं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सिर्फ फैक्ट पर बात। अब सुनिए मैंने क्यों पूछा था, अरे सुनिए मैंने क्यों पूछा था भाई, सुनिए मैंने क्यों पूछा था। फैज खान आप गए हैं? इस मस्जिद की नींव है, हाँ या ना? नहीं, मस्जिद की नींव ही नहीं है। सुन लिए मोहम्मद अतीक, कोई ऐसी मस्जिद आपने देखी है जिस मस्जिद की नींव ना हो?